नमस्कार साथियों, स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुटे हुए हो और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल बात है आज। तो उसके लिए बात करेंगे कि इंडियन आर्मी जोश से भरे हुए जो युवा हैं, जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आज का जो वीडियो है स्पेशली उनके लिए है। दोस्तों, एनडीए नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। सीडीएस नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। चलो, एक और मौका आता है जो कि है शॉर्ट सर्विस कमीशन। एज ए टेक्निकल एंट्री इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में आप जा सकते हैं। तो इसमें जो भी अनमैरिड मेल और फीमेल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो। ठीक है? तो इसमें बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो एलिजिबिलिटी इसमें आप भारत के नागरिक होने चाहिए सबसे पहले। मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि भाई इसमें मेल और फीमेल मतलब लड़के-लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रखी गई है? तो जो एसएससी टेक 65 मैन मतलब ये कोर्स नंबर होता है और एसएससी सीडब्ल्यू टेक 36 वुमेन। तो ये इनके लिए एज जो है वो 20 से 27 साल एज ऑन 1 अक्टूबर 2025। मतलब जो आपकी उम्र है ना वो 2 अक्टूबर 1998 से 1 अक्टूबर 2005 के बीच है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो जो भी आप हो, आप फटाफट अपनी एज कैलकुलेट करके देख लो कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो। इसके बाद दूसरी जो भर्ती नहीं बोलूँगा इसको, नोटिफ़िकेशन है क्योंकि ऑफिसर है। तो ऑफिसर भर्ती नहीं किए जाते, ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। तो फॉर विडोज़ ऑफ इंडियन आर्मी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस पर्सनल, वो जो मतलब मैं बताया कि शहीद हो चुके हैं, उनके लिए ये जारी किया गया है। तो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो रखी गई है 35 इयर्स एज़ ऑन 1 अक्टूबर 2025। ठीक है? इसके बाद में स्पेशल ध्यान रखना है किस चीज़ का? आपका मिसमैच ऑफ स्ट्रीम नहीं होना चाहिए। मतलब आपको जो इसमें बताया गया वही स्ट्रीम होनी चाहिए, अदरवाइज़ बाद में आपको इसमें प्रॉब्लम आता है। नाम में वेरिएशन नहीं होना चाहिए आपका। पर्सनल पर्टिकुलर में जो आप नाम डालोगे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में वही नाम होना चाहिए। बाद में बड़ी दिक्कत आती है इसमें। और आपको कैरी करना पड़ेगा आपका प्रोविज़नल मार्कशीट और डिग्री। यदि आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको ये सब प्रोवाइड करना पड़ता है। एसएसबी में आप लेके जाना पड़ेगा आपको ये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और इन फाइनल ईयर, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। फाइनल ईयर में है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखें कि आपका जो कोर्स है वो 1 अक्टूबर 2025 से तक खत्म हो जाना चाहिए। आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है विडोज के लिए, उनके लिए किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन हो सकते हैं। और जो एसएससी सीडब्ल्यू टेक्निकल है उनका बीई और बीटेक होना चाहिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज जो सिविल मतलब जो स्ट्रीम है उसके अंदर 75 वैकेंसी है टोटल। ठीक है? इसके बाद कंप्यूटर साइंस में 60 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 33 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 वैकेंसी है और मैकेनिकल में 101 वैकेंसी है। इसमें बाद में मिसलिनियस जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उसमें 17 वैकेंसी है टोटल। और जो एसएससी टेक वुमेन के लिए अगेन सिविल में 7, कंप्यूटर साइंस में 4, इलेक्ट्रिकल में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 और मैकेनिकल में 9। ठीक है? और अदर स्ट्रीम्स का भी बता दिया, तो टोटल 29 हो गया वुमेन्स के लिए। तो और जो डिफेंस पर्सनल का जो बताया मैंने उसमें एक-एक वैकेंसी है दोनों में। मतलब जो एसएससी टेक है उसमें 1 है और एसएससी नॉन टेक है उसमें 1 है। तो 2 इनमें से सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं है। सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी और आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनके। तो आपको सेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे एसएसबी के और आपको कॉल लेटर मिलेगा कि भाई आप फलाने एसएसबी इंटरव्यू सेंटर में रिपोर्ट कीजिए। वहां पे आपको एसएसबी इंटरव्यू जो आपका होगा कहाँ कहाँ पे वो दिया हुआ है इसमें, इलाहाबाद में होगा यूपी में, उसके बाद भोपाल में होगा, बेंगलोर में होगा, जालंधर में होगा। यहाँ यहाँ पे आपके एसएसबी इंटरव्यू होंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि 2 स्टेज होती हैं, एक स्टेज 1 एक स्टेज 2। स्टेज 1 होती है प्रिलिमिनरी स्टेज, मतलब बहुत सारे लड़के आएँगे, तो सभी का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ आपको फर्स्ट चेक कर लिया जाता है कि भाई इनके अंदर पोटेंशियल है नहीं है। तो स्टेज 1 मतलब स्क्रीनिंग है एक तरीके से, जो स्टेज 1 में फेल हो जाते हैं वो सीधा घर चले जाते हैं उसी दिन। और बाकी जो बचेंगे स्टेज 1 जिन्होंने क्लियर कर लिया, वो 5 दिन रुकेंगे एसएसबी में। ठीक है? और फिर वो उनका एसएसबी इंटरव्यू लिया जाएगा। तो एसएसबी में होता क्या है? एसएसबी में आपको आपका इंटेलेक्चुअल और आपकी पर्सनैलिटी दोनों को चेक किया जाता है। और वो चेक करने के बाद आपका जो भी बच्चे एसएसबी को क्लियर कर लेते हैं, फिट होते हैं, उनको आगे चेक किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर इंडियन आर्मी के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा।
इसमें दोस्तों जो टाइप ऑफ कमीशन है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो 10 साल के लिए होता है और स्पेशल केसेस में उसको 4 साल के लिए इंक्रीज किया जा सकता है। आपको जो रैंक मिलेगी घुसते ही वो होगी लेफ्टिनेंट की रैंक होगी। ठीक है? तो और आप अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक जा सकते हो यदि आप 14 साल तक के लिए करते हो। इसमें से कुछ 25% तक जो ऑफिसर होते हैं उनको चांस मिलता है परमानेंट कमीशन का। डिपेंड अपॉन द प्रोग्रेस एंड देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग देयर सर्विस। ये चीज़ है। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ओटीए में होगी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, और आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम वाइज़ आपको ये ट्रेनिंग करनी होगी। टोटल जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो 49 वीक्स का होगा ट्रेनिंग आपका। इसके बाद में आपका टर्म ऑफ एंगेजमेंट जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो टर्म ऑफ एंगेजमेंट होगी जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है 10 इयर्स और के लिए आपको इसमें सेलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप ये सोच रहे हो ये तो 10 इयर्स के लिए ही है, 14 इयर्स के लिए है, तो 14 इयर्स के बाद क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं कि आप 14 इयर्स एज ए ऑफिसर यदि सर्व करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी ऑलरेडी आपके अंदर है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो आप जब बाहर आते हैं तो बहुत सारे पीएसयूज और बड़ी कंपनियां हैं जो कि देखती रहती हैं कि भाई इंडियन आर्मी या नेवी एयरफोर्स से जो ऑफिसर आए हैं उनको वो अच्छे मतलब पोस्ट के ऊपर आपका रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है? तो ये सारी बातें रहेंगी। इसके अंदर ये देखो आपको बता दिया गया है, आपकी जो रैंक है वो ऑन कमीशन लेफ्टिनेंट हो जाएँगे, देन यू विल बिकम कैप्टन, देन मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल टीएस, और आगे का जो है मुश्किल है वो होना क्योंकि जब आप परमानेंट कमीशन लेते हो तभी वो हो पाएगा। तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल तक देख बन सकते हो, देखो इसमें 13 ईयर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सर्विस चाहिए। कर्नल बनने के लिए 26 ईयर चाहिए, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, उसके बाद ऐसे आते हैं आगे। ठीक है? फाइनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये रहता है। और ये बात करें पे लेवल। पे लेवल दोस्तों इतने आकर्षक हैं कि आप सोच के भी हैरान हो जाएँगे। लेफ्टिनेंट का जो पे लेवल है वो 10 है। आपकी बेसिक पेमेंट 56,100 से लेके 1,77,500 रुपए तक जाएगी। ये सिर्फ बेसिक पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इसके साथ आपको एमएसपी जो कि होता है मिलिट्री सर्विस पे, जो पर मंथ आपको मिलेगा 15,500 रुपए। ठीक है? इसके बाद में आपको ट्रेनिंग स्टीपेंड ड्यूरिंग जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे उस समय पे आपको ये पे लेवल 10 मिलेगा। ट्रेनिंग करते समय भी आपकी पेमेंट शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन ग्रांट मिलता है दोस्तों। अदर अलाउंसेस की बात करें तो डियरनेस अलाउंस मिलेगा एज पर जो अभी अप्रोक्सीमेटली 50% चल रहा है। इसके बाद में पैरा रिजर्व अलाउंस होता है, टेक्निकल अलाउंस होता है, टेक्निकल अलाउंस टियर 2 होता है। और उसके बाद यदि आप हायल्टी पे पोस्टेड हो, रिस्क की जगह पे काम कर रहे हो तो आपको ये भी और भी अलाउंस है। तो ऑफिसर का जो अलाउंस है वो 25,000 मैक्सिमम अलाउंस है जो कि आप हायल्टी पे काम कर रहे हो तो। और यदि सियाचिन ग्लेशियर में आप पोस्टेड होते हैं तो 42,500 रुपए आपका अलाउंस रहेगा। इसके बाद यूनिफ़ॉर्म अलाउंस मिलता है, हर एक साल आपको 20,000 रुपए यूनिफ़ॉर्म के लिए दिए जाते हैं। राशन आपको दिया जाता है फ्री में। इसके बाद में आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है, 7200 रुपए पर मंथ प्लस डीए आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेगा। इसके बाद में आपको सिटी के हिसाब से सिटी का अलाउंस मिलेगा और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। हर महीने बच्चे के लिए आपको 2,500 रुपए महीने बच्चों के लिए मिलेंगे, 2 बच्चों तक मिलते हैं ये। हॉस्टल का सब्सिडी मिलता है। यदि बच्चा जो हॉस्टल में जा रहा है तो उसको हॉस्टल की सब्सिडी मिलती है। इसके बाद आपका इंश्योरेंस रहता है दोस्तों। 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस रहता है एक ऑफिसर का, जिसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ बेसिक एक सब्सक्रिप्शन देना होता है। तो ये आपका इंश्योरेंस रहेगा। तो आपका जो टोटल पेमेंट है, लेफ्टिनेंट बनते ही यदि आप हायल्टी में पोस्टेड नहीं हो, नॉर्मल जगह पे पोस्टेड हो, तो 1,20,000 रुपए से ऊपर आपकी पेमेंट रहती है दोस्त। अभी बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे joinindianarmy.nic.in। इसके बाद ऑफिसर एंट्री के ऊपर लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यदि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप इसके ऊपर लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन अंडर डैशबोर्ड में जाएँगे, एलिजिबिलिटी को ओपन करेंगे, इसमें क्लिक अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में एप्लीकेशन पेज ओपन होगा और इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स और सारी डिटेल्स और प्रीवियस कोई एसएसबी दिया है आपने तो उसको उस एसएसबी को एंटर करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपकी समरी खुलेगी। उस समरी में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देख लेंगे। ठीक है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद आप सबमिट बटन प्रेस करेंगे। ठीक है? सबमिट बटन प्रेस करेंगे और इसमें किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। क्योंकि एक बार एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है दोस्तों। चेंज इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट बताए मैंने आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने होंगे इसके साथ में और इस तरीके से ये आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। इसके बाद में एंटाइटलमेंट ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंस आप एसएसबी देने जा रहे हैं तो आपको एसी 3 टियर का आपको रिजर्वेशन मिलता है और बस फेयर मिलेगा
कहाँ से कहाँ तक का, जो रेलवे स्टेशन टू यदि आपका एसएसबी सेंटर दूर है तो वहाँ तक का आपको बस फेयर मिलेगा। तो आप अपनी टिकट सेव करके रखिए और आपको वो पैसा दे दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों फाइनली एसएसबी जो क्वालीफाई कर लेंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपके हाथ में आएगा दोस्तों जॉइनिंग लेटर। तो ये जो जॉइनिंग लेटर है वो बड़ा ही प्रेस्टिजियस चीज़ है, जिस दिन आएगा तब आपकी छाती फूल के 56 इंच की हो जाएगी। और चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट, ये आपका किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट नहीं लिया जाएगा कि मेरा सर इंटरव्यू का डेट चेंज कर दो या सेंटर चेंज कर दो, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो आगे बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ओपन है 7 जनवरी 2025 से और ये क्लोज हो जाएंगे 5 फरवरी 2025। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल एक अच्छा मौका आ गया है अपना आपको प्रूव करने का और इंडियन आर्मी में जाने का। तो अप्लाई कर दीजिए आज ही, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास कोई टॉपिक है रिगार्डिंग जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप बताइए मेरे को, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।